किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। भ्रष्टाचार किया, बस समाज हो गया खत्म। नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया, वो ठीक है, आपका देना। अरे पदम नगर कॉलोनी में काटने आते कुत्ते को। ये देख लो, ये देख, हाँ, ये देखो दादा, ये इनके चेहरे देखो और मेरे को अभी देख लो, गाड़ी भर के तुम्हारे घर लेके आऊंगा मैं कुत्ते। ये लो, देखो आरोप लगा रहे ये मारते हैं, वो दादा के हाथ में उठे वो मारेंगे। बोटी बोलने लगे लोग, भगवान उसको बरसात को लेते हैं। अरे क्यों कृष्ण जी नहाए उससे? तो हम भी नहा रहे हैं ना, हम भी नहाओ कल गोबर लेकर ना एक बाल्टी ये नहाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। गायें भी आजकल है ना वो गंदा खा के वो भी गोबर की ओरिजिनल नहीं दे रही। अच्छा तो मैं बता दे रहा हूँ, बच्चे कभी एक आधा बच्चा कभी किसी ने कुत्ते ने काटा है, तो फिर आप क्या गई सामने वाला कार्रवाई क्यों सामने वाला मारेगा तो ऐसा थोड़ी है। अभी बोल रही हूँ भाई कि अपने गाड़ी वाले ने पूछ लिया हो, तुम बोल रही के लोगों ने मारा, वो क्या अभी है कि नहीं, तुम चल रही हो गाड़ी वाले ने पूछ लिया, अभी तुम बोल रही हो अपने गाड़ी वाले ने पूछ लिया उसको, और तुम बोल रही के लोग मार रहे हो, सामने वाले भी मार रही हो, गाड़ी से मारा गाड़ी के बीच में क्यों। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम प्रांगण में आज पशु प्रेमी पहुंचे। उन्होंने खंडवा नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन दिया और कहा कि जिस तरीके से श्वान यानी कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर पशु प्रेमियों में नाराजगी है। लोग पशुओं के प्रति, खासकर श्वान के प्रति क्रूरता दिखा रहे हैं और इस विषय पर नगर निगम की टीम ध्यान दे। जिसके पश्चात मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर का आना हुआ और इस टीम के साथ मुल्लू राठौर की जबरदस्त बहस हो गई, जो आप आगे देखेंगे। देखिए किस तरीके से पूरे मामले में पशु प्रेमियों और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मुल्लू राठौर के बीच में बहस हुई। ना बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं, वो दिख रहा है कुत्ता काट रहा है, क्यों काट रहा है ये तो देखो। रोटी दे रहा इसलिए काट रहा है, तुमने तो कीड़ा क्या करेगा, तो उनको रोटी खिलाओ ना। भैया इनसे बोलो 100 कुत्तों को रोटी खिलाओ, तो लिमिट है तो भाई हम पूरे दुनिया के कुत्तों का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन जनता समझदार बन सकती है। जनता अगर उनको मारे ना मत रोटी दो, मत दो, लेकिन उनको जीने दो ना। मारा एक आधा वीडियो खंडवा का बता दो। अरे बहुत से वीडियो है, अरे तो वो उसके लड़ाई नहीं, काटेगा तो नहीं काटेगा, इंसानों को मारते हैं। अरे इंसानों को कितने गंदे गंदे तरीके से मारते हैं। तुम आ जाते हो भैया, हम पशु प्रेमी हैं, तीन टांग पे जीने पर मजबूर है ये इसका जीवन जिम्मेदार कौन है? किसने काटा? पैर किसने काटा है? किसने काटा? नहीं तो किसने काटा? इंसान का ही तो है ना। इंसान भी बता दो, ऐसे 3-4 पेड़ ऐसे कटे फूटे तो वो लंगड़े इंसान लोग अपनी स्पीड कंट्रोल करें ना। वो स्पीड कंट्रोल कर लो। इंसानों की बात है तो इंसान खराब और जानवर सही। अरे तुम पशु प्रेमी बनते हो, एक आधा पशु प्रेम तो बताओ। हाँ तुम्हारे कान में 200 कुत्तों को गोद लिया था, अभी तक तुमको खिला रहा था। मेरे को सिखाओगे तुम मानवता का दुश्मन बना? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारा दुश्मन बना? मैंने क्या करा? मैंने दुश्मन कैसे बना? दिखाई रहा था क्या दिखाया भैया? मैंने क्या मैसेज दिया? मैंने मैसेज दिया कि जो नगर निगम ने तो 35 लाख का भ्रष्टाचार करा है और इनके साथ जो अत्याचार करा वो बताया मैंने। नगर निगम ने तुम नगर निगम में आके तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरा ऊपर हावी हो रहा। भाई जो कार्य करना था ना उन्होंने सही किया। क्या किया? लोगों काट के सही किया। लोगों काटने का वो सिखा रहे क्या? उन्हें पागल खाने की गोली दी है क्या उनको? ऐसी बात करो, आपका पहले मानसिक संतुलन तुम्हारा सही करो। अरे यार तो मारेंगे नहीं, पाले कुत्ते को मारते हैं, सादे कुत्ते को लात। इनकी मानसिक स्थिति सबकी खराब है। ये शहर में आप कभी कुत्ते ने कोई काटा ना किसी बच्चे को, या तो इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरे देख लो, वो देख लो, वो भैया इधर बताओ जरा, तुम्हारा दुख अरे तो रेस्क्यू तुम्हारा प्रेम है ना, तो इंसानों के प्रति प्रेम लेन दो ना। पागल हो जाएगा तो डॉक्टर को मगर वो मार देगा तो डॉक्टर इलाज करना छोड़ देगा क्या? छोड़ देता है पागलों को, रोड पे छोड़ देते हैं। रोड में पागल, अरे इंसान पागल घूम रहे, कीड़े पड़ रहे, उसके बारे में इनको कोई काम धंधा है नहीं, आ जाते पशु प्रेमी बन। काम धंधा करो, इनको नौकरी लगाओ सबको। फालतू है ये लोग। पागल खाने भेज दिया जाता है इंसान को, तो कुत्ते को भेज दो आप। तो वही तो कर रहे हैं, तो तुम आगे अरे भाई नगर निगम के कर्मचारी को काट लिया यार, अभी का मेरे को काट लिया, मैंने कुत्तों को मारना क्या था? बताइए आज आप नगर निगम में आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो?
हमारी समस्या यह है कि जो कुत्तों के प्रति लोगों को भ्रामक स्थिति बताई जा रही है वो गलत है। हम मान रहे हैं कि कोई कुत्ता पागल हो रहा है तो उस पर निगम उचित कार्रवाई करके उसको उसके उचित स्थान पर रखे और उसकी देखरेख करे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन ये हम भी जनता के सेवक ही हैं, हम भी जनता के साथी हैं। हम किसी नेता की गिरी करने नहीं आए हैं, ना हम किसी नेता पक्ष से। हम तो ये बेजुबानों की आवाज बनकर आज आए हैं कि ये सड़कों पर जीवन जी रहे हैं। इनका जीवन और घर यापन कहाँ पर है? ये आवारा कुत्ते हैं, ये रोड पर ही जिएंगे। इनका घर रोड ही है, लेकिन रोड पर रहने वाले कुत्ते हमारे संरक्षण में, हम इंसान इनके आसपास रहते हैं। तो इनकी परवरिश किसके हाथों में? आम जनता के हाथों में ही है। अगर आम जनता इनको सताएगी तो ये तो किसी को ना किसी को काटेंगे ना। अब वो तो उससे थोड़ी पता है कि उस व्यक्ति ने मुझे सताया था या नहीं सताया था, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि कुत्तों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, कुत्तों को उनकी कलर पिक्चर नहीं दिखाई देती है। एक बेजुबान की जान स्थिति भी तो समझिए। अगर उसको किसी ने सताया है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी व्यक्ति को सताए। बदला लेने, वो नागिन नहीं है जो बदला लेने की वो पिक्चर बनेगी, है ना। एक वो कुत्ता है साधारण सा जो एक ट्रॉमा से गुजरकर सभी लोगों की गाड़ियों के पीछे भगेगा। आप देखते हैं आजकल के युवा गाड़ी कितनी गंदी तरीके से चला रहे हैं। इस वजह से इंसान के बच्चों के साथ भी मौत, इंसान के बच्चे भी गाड़ियों में आके मौत हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो यार इनको गति अपनी कंट्रोल करना चाहिए ना। इसमें क्या गलत कह रहे हैं हम? गति कंट्रोल होगी तो साथ साथ इंसान तो बचेगा ही बचेगा, जानवर की भी जान बचेगी। जानवर को नहीं पता है कि उसको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। और अगर ये लोग क्या, जानवर बेचारा सोया है सीधा, तो उसको लड़के लोग जानबूझकर लात मार के निकल जाएंगे, डंडा मार के निकल जाएंगे। तो ये भी तो आम जनता के साथ ही है ना। तो हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सताना बंद करें, तो शायद ये काटने पीटने का केस इनका कम हो जाए। आप उनके साथ नहीं प्रेम कर सकते, नहीं उनको हाथ लगा सकते हैं, तो उनको मारिए भी मत। बोलते हैं ना, आप पाल नहीं सकते तो उनको आपको मारने का भी अधिकार नहीं। आप मत रोटी दीजिए, हम नहीं कह रहे कि आप उन्हें रोटी दीजिए, वो आपके घर की झूठन निकली हुई भी खा लेंगे। आज पब्लिक इतनी निर्दय हो गई है कि अपने घर का अन्न तक वो कूड़ेदान में डालने लगी है कि भाई कोई कुत्ता आके पास में अपने घर के सामने खाना खा लेगा। अरे भाई आपके घर की झूठन निकली, उसका तो अधिकार है ना उसे खाने का। सुअर कुत्ते सभी हमारे आसपास रह रहे हैं। आप जानवर को छेड़ोगे तो वो तो प्रतिकार लेगा ही लेगा। तो आप उसको छेड़ना बंद कीजिए, तो उस वजह से वो काटना बंद कर देंगे। आज आपने नेता प्रतिपक्ष के साथ बहस की है, किस विषय में की है? हमने नेता प्रतिपक्ष के लिए इसीलिए बहस की है कि जो उन्होंने एक इंसान को कुत्ते के वेश में प्रदर्शित किया था उस दिन, वो लोगों को केवल एक मैसेज देना चाह रहे थे कि सबको काट ले, सब कुत्ते पागल हो रहे हैं, तेरा ऑपरेशन हो गया फिर भी तू काट रहा है। तो ऑपरेशन करना ऑपरेशन करने से कुत्ते के पागल होने का कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन से आने वाले समय में कुत्तों की जनसंख्या में कमी होगी। क्यों होगी? और एकदम से ये कमी नहीं हो पाएगी। 3100 कुत्तों का ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन किया, भ्रष्टाचार हुआ, वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ऑपरेशन हुए हैं ये मेरे आंखों देखे हैं। तो ऑपरेशन के बाद आप चाहोगे कि 1 साल में 2 साल में कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नियम है कि एक कुत्ता जब तक साल भर का नहीं हो जाता उसकी नसबंदी नहीं की जाएगी। अगर एक कुत्ती प्रेग्नेंट है तो उसकी नसबंदी नहीं की जाएगी। तो नियम के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा। एक जानवर है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु हो गई है कि उसको इंसान जैसा चाहे वैसे ऑपरेशन कर दे। नियम है उसके भी। शहर में डाक वाइट के मामले भी काफी संख्या में बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण यही है कि लोग जागरूक बने, लोग अपने आप को इतना भयभीत महसूस ना करें। ये हमारे साथ सदियों से रहते आ रहे हैं। ये जानवर जो है, ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने जंगलों से लाकर इन्हें अपने संरक्षण के लिए पाला था कि भाई ये हमारी रखवाली करेंगे। इनसे अच्छा वफादार प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तो इस वफादारी को समझे। अपने आसपास अगर 10 कुत्ते भी है तो उनके साथ उनके सम्मान करना सीखे। सम्मान से ये भी नहीं कि वो आपको बोल रहे हैं कि हमको रोज रोटी ला के दो, हमारे घर में जगह दो, ये भी नहीं बोल रहे हैं। भाई वो अपने स्थान पर बैठे हैं तो उनको उनके स्थान पर रहने दो, उनको परेशान मत करो, छेड़खानी मत करो। आप उनके ऊपर गर्म पानी डाल दे रहे हैं, आप उनको लातों से मार रहे हैं, आप उनको डंडे से मार रहे हैं। अरे एक 70 किलो का व्यक्ति एक 20 किलो के कुत्ते के सिर पर डंडा मार देगा तो वो क्या पागल नहीं होगा? वो सनकेगा नहीं? उसका दिमाग खराब नहीं होगा? ये बच्चे को पैरालाइज कर दिया है। ये बच्चे का जिम्मेदार कौन है? इंसान ही है ना। आज इंसान मान रहे हैं कि बहुत मानव लोग भी है, लेकिन उसमें से कुछ दानव भी है। आज दानवता आप देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। लड़कियों को फ्रिज में काट के रख दे रहे हैं 10-10 महीने तक। एक माँ को ही व्यक्ति अपना शव मार के शव बना के बैठा हुआ है। तो आप देखो समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो समाज की गतिविधियों को भी रोकना जरूरी है। सरकार अपने स्तर पे जो काम कर रही है, पहले नसबंदियां नहीं होती थी, लेकिन नसबंदियां अब हो रही है ना। तो उस कार्यों को प्रोत्साहन देने की बजाय लोगों को आप डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? लोगों के पास ये कुत्ते पकड़ने जाते हैं लड़के लोग
कि इनको नसबंदी के लिए ले जा रहे हैं, तो जनता पूरी इकट्ठी हो जाती है, इसको छोड़ना, यहाँ मत छोड़ना, कहीं और छोड़ देना। भाई क्यों ऐसा क्यों? आपको क्या समस्या है उस जानवर से? रात में भौंक रहा है तो भाई रो रहा है, तो उसकी समस्या समझो, शायद उसको भूख लगी हो, वो भी बेचारा ठंड पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी में, बरसात में समस्या आए हैं, वो जानवर बेचारा रोड पे जी रहा है, तो उसके लिए भी तो आप कुछ कदम उठाए ना। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीक्षा बंसल है, पशु मित्र फाउंडेशन से। पशु मित्र आपकी संस्था किस प्रकार से इनके प्रति काम कर रही है अभी? हमारी संस्था अभी फिलहाल में जहाँ जरूरत होती है, जहाँ जानवर घायल होते आज नगर निगम के मैदान में आपकी और पशु प्रेमियों के बीच में काफी तीखी बहस हुई है, किस प्रकार से हुई? देखिए, मैंने उनको उनकी जो मांग लेकर आए थे कि सभी कुत्तों को नहीं हटाया जाए, तो मैंने उनको बताया कि सभी कुत्तों को नहीं हटा रहे, जो पागल हो गए उन्हीं को हटा रहे। और जो नगर निगम ने, मेरा उद्देश्य किसी पशु को तकलीफ देना या किसी इंसान को तकलीफ देना नहीं है। मेरी तो जवाबदारी है कि अगर शहर में कोई ऐसे पागल आवारा टाइप के कुत्ते अगर किसी को काटे तो उनकी रक्षा करना भी नगर निगम की जवाबदारी है। और उस नगर निगम में चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैंने आकर इनको एक सांकेतिक तरीके से इनको जगाने का प्रयास किया था कि जल्दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्द से जल्द इनकी नसबंदी की जाए, जिसका ये 3 बार टेंडर निकालने के बाद ये बदियाकरण चालू नहीं कर पा रहे हैं। उस विषय में मैंने आवेदन भी दिया था और हम लोगों ने उनको समझाया कि आप पशुओं से प्रेम करो, अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं, लेकिन इंसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि खंडवा में 5-5 साल के, 2-2, 4-4 साल के बच्चे भी कभी कभी कॉलोनी में घूमते हैं, तो अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? अपन को सबके बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि पशु के बारे में सोचो तो इंसानों के बारे में नहीं सोचो। भाई इंसान भी खराब होते हैं, पशु भी कुछ कुछ खराब होते हैं और कुछ कुछ इंसान भी खराब होते हैं। तो सामंजस्य की बात थी, हमने उनको समझा दिया है, अब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।